तो इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन भाग 1, जिसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। हमारे जितने भी शरीर में जितने जॉइंट्स होते हैं, संधि होती है, इसमें हम उन जॉइंट्स को एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसका मूवमेंट करने का प्रयास करते हैं। इससे हमको लाभ ये होता है कि हमारे जो शरीर की जितनी भी संधियां हैं, जितने जॉइंट्स हैं, उन सबको लाभ मिलता है। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स में जो अशुद्धियाँ वहाँ पर जमा हो जाती है, या अगर ऐसे समझें तो टॉक्सिन्स या वायु, वात रोग जो बोलते हैं, वायु का वहाँ पर जमा होना, जितने भी संधियाँ हैं, तो ये पवन मुक्त आसन भाग 1 जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम उन संधियों को शुद्ध करते हैं, अशुद्धि से शुद्धि की ओर लेके जाते हैं। और हमको जो आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार के जो वहाँ पे प्रॉब्लम होने हैं, वो प्रॉब्लम होने से हम बच जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम पवन मुक्त आसन भाग 1 और या सूक्ष्म व्यायाम को करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों पैर आपके सामने रहेंगे, मेरुदंड सीधी रहेगी, और सबसे पहले उंगलियों का संचालन करना है। उंगलियों को दबाइए, फिर अपनी ओर उंगलियों को खींचना है। फिर से दबाइए, अपनी ओर खींचिए। इस आसन को 5 बार करेंगे। अपनी ओर खींचना है, आगे दबाना है, अपनी ओर खींचना है। अब इसको करने के बाद पूरा पंजा को आगे की ओर दबाना है। आगे की ओर दबाइए और फिर अपनी ओर खींचिए। फिर से दबाइए, अपनी ओर खींचिए, दबाइए और अपनी ओर खींचिए। 5 बार करेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर के पंजे को घुमाना है। अभी ये हो गया। अभी घुटने के नीचे हाथ को, उंगलियों को फंसा लीजिए। उंगलियों को फंसाने के बाद दूसरा पैर को सीधा रखिए और अपनी तरफ खींचकर इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। श्वासों के साथ इसको कर सकते हैं। श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये मैंने 2 बार किया, आपको 5 बार करना है। अभी इसको इस तरह से फंसा लीजिए दोनों हाथों को और पैर को उठा लीजिए। पैर को, थाई को उठा के, और कमर सीधा रहेगा। अब इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। इसे 5 बार करेंगे कम से कम, और मैक्सिमम 10 बार कर सकते हैं। अभी दूसरे पैर से वही क्रिया करना है। हाथों को फंसा लीजिए, घुटने को कस के पकड़िए और उठा लीजिए। अब इसको सीधा लेके जाइए। इस आसन से आपके घुटने मजबूत होते हैं। कभी भी आपको घुटने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी धीरे से इसको पकड़ लेंगे। अब थोड़ा उठा के रखिए, शरीर को सीधा रखिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। अब हो गया। होने के बाद राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई पे रखना है, घुटने को पकड़ना है। अब इसको धीरे धीरे नीचे दबाइए और ऊपर खींचिए। नीचे दबाइए, ऊपर खींचिए। इसको 5 बार करेंगे। अभी दूसरे पैर से फिर यही काम करना है। दबाना है, अपनी ओर खींचना है, दबाना है, अपनी ओर खींचना है, दबाना है, अपनी ओर खींचना है। अभी सामने की तरफ सीधा होकर बढ़ जाइए। दोनों पैर को पास पैर के पंजे को मिला लीजिए और हाथों को आपस में, उंगलियों को मिलाकर और पैर के पंजों को इसमें फंसा लीजिए। फंसाने के बाद अभी तितली आसन करेंगे। ये हिप के
जॉइंट जो होते हैं इससे मजबूत होते हैं और कभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके हिप जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ये आपके अशुद्धियां उससे निकल जाएंगी। इसको करने के बाद अभी दोनों हाथ को सामने लेके आइए, उंगलियों को फैलाना है, मुट्ठी बंद करना है, उंगलियों को फैलाना है, मुट्ठी बंद करना है, 5 बार करेंगे। अब दोनों हाथ का पंजे को सीधा रखिए, सामने की ओर लेके जाइए, नीचे दबाइए, ऊपर की ओर खींचिए अपनी तरफ और फिर से नीचे दबाइए। इसको भी 5 बार करेंगे। अब मुट्ठी को अपने क्लॉकवाइज चलाना है और एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, 10-10 बार कर सकते हैं। अभी हाथ को सीधा रखिए और धीरे धीरे कंधे के पास लेके आइए, फिर से सामने, फिर कंधे को छूइए, फिर हाथ को सामने कोहनी खोल कर लेके जाइए, फिर छूना है। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अभी इसको रोटेट करना है, कोहनी को ध्यान रहे कि कोहनी आगे जाते समय आगे लेके जाना, दोनों को पास में और ऊपर लेके जाना और पीछे कंधे को पीछे की तरफ खींचते हुए वापस लाना है। और श्वास के साथ करेंगे तो श्वास भर के ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। इसी को अपोजिट करिए, श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हमारा ये कोहनी, इससे कंधा और कोहनी मजबूत होता है। अभी हम करेंगे गर्दन के लिए। सबसे पहले आगे चेस्ट को चीन से लॉक करना है और श्वास भरते हुए पीछे लेके जाना है, सामने पीछे। यही चीज साइड बाय साइड करना है, राइट लेफ्ट, श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास लिए और श्वास छोड़ के साइड। तो ये था पवन मुक्त आसन भाग 1, जिसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। और कभी भी जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो हमको ये करना चाहिए, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारे जॉइंट जो है वो स्टिफ रहते हैं, कड़े रहते हैं, तो उनको ढीला करने के लिए भी और वहाँ अशुद्धियाँ जो है उसको निकालने के लिए ये आसन और ये आसनों का जो समूह है पवन मुक्त आसन भाग 1, इसको हमको करना चाहिए। तो आपने देखा कि हम कैसे इन आसनों के द्वारा अनेक लाभ जो है हमारे शरीर को प्राप्त होता है और इससे हमारा मन एकाग्र होता है। योग करने से, प्राणायाम करने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी मानसिक ताकत है, बढ़ती है। बहुत सारे लाभ हैं योग से। तो मित्रों, आप सभी लोग जो है, अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, आप सभी लोग से आग्रह है कि अपने घर में सपरिवार योग करें। और मैं लगातार आपको आसन और प्राणायाम के बारे में अपने चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए।